नमस्ते फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में आपको ब्लाउज़ की कटिंग दिखाया था ना, उसकी मैं स्टिचिंग आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, उसमें मैंने बैक और फ्रंट सबकी कटिंग दिखाई थी, पर मैंने बैक डिज़ाइन का ना अलग से एक वीडियो बनाए हैं, वो भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। और मैं लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी बैक पार्ट और कटिंग का, ब्लाउज़ कटिंग का वीडियो। तो देखिए, आज हम अब बैक पार्ट की तो स्टिचिंग हो चुकी है, अब हम इस फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, पूरा बिना स्किप किए है हमारा वीडियो। तो चलिए अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमने फ्रंट पार्ट की ना 1 टक्स के अकॉर्डिंग कटिंग किया है। तो देखिए, इस तरीके से हमें सबसे पहले मेन फैब्रिक को ना सीधा बिछा लेना है और उसके ऊपर हमें ना अस्तर रख देना है इस तरीके से। और हमने ना हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो ओपन है, हमने बैक पार्ट में ओपन नहीं रखा है, फ्रंट में रखा है। और बोट नेक के अकॉर्डिंग ही हमने लिया है। हमने फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा बड़ा वाला नेक लिया है, ऊपर तक नहीं लिया, हमने नीचे लिया है, जैसे नॉर्मल ब्लाउज़ में रहता है ना, उसी तरीके से मैंने 5 इंच का मैंने गला लिया है आगे का लेंथ। तो देखिए, इस तरीके से हमें अस्तर को और मेन फैब्रिक को इस तरीके से गले में हमें सिलाई लगा लेना है। तो हम यहाँ ना गले में पाइपिंग वगैरह करने वाले नहीं, डायरेक्ट हम पल्टी कर कर प्रेस सिलाई लगाने वाले हैं। हमें पाइपिंग लगाना हो तो हम यहाँ ना उल्टे साइड से हमें अस्तर को जोड़ना है, पर मैंने यहाँ सीधे साइड ही मैंने अस्तर को रखकर इस तरीके से गले में सिलाई लगा लिया है, क्योंकि हमें पल्टी मारना है। तो देखिए, उसी तरीके से हमें जैसे गले में हमने सिलाई लगाया था, उसी तरीके से हमें नीचे कमर में भी हमें सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से करने से ना हमें कमर पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, दोनों पार्ट्स की ना एक साथ ही हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए, जब हमें अर्जेंट ब्लाउज़ सिला कर देना हो ना, इस तरीके का आप ट्रिक यूज़ कर सकते हो। तो देखिए, इस तरीके से एक्स्ट्रा में जो मेन फैब्रिक है वो कट कर लेना है, और गले में का भी जो मेन फैब्रिक है एक्स्ट्रा वो कट कर लेना है। बाद में हमें ना दोनों के अंदर ना बीचों बीच हाथ डालकर हमें कपड़ा इस तरीके से खींच लेना है। तो देखिए, दोनों गले का पार्ट और कमर का पार्ट ना इस तरीके से हमारा पल्टी हो गया। अब हम इसमें ना प्रेस सिलाई लगा लेंगे गले में। तो गले में प्रेस सिलाई लगाते वक्त ना हमें थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर हमें प्रेस सिलाई लगाना है। तो इससे ना हमारी नेक की ना फिनिशिंग और बहुत बढ़िया दिखती है और अच्छा से दिखती है। तो देखिए, इस तरीके से हमें कपड़ा अच्छे से सेट करते हुए प्रेस सिलाई लगाना है, और नीचे भी हमें ना प्रेस सिलाई लगाना है कमर के पार्ट में। तो आज इस वीडियो में ना मैं टोटल ब्लाउज़ की ना स्टिचिंग दिखाने वाली हूँ, फ्रंट और स्लीव्स की स्टिचिंग, और टोटल हमारी ब्लाउज़ की फिटिंग तक मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। टोटल टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये। और मैंने इसकी कटिंग भी ना टोटल उस वीडियो में मैंने टोटल कटिंग दिखाई, टोटल पार्ट्स की मैंने कटिंग दिखाई, वो भी आप ज़रूर देखिए। तो आपको दोनों वीडियोस देखने के बाद ही आपको ये ब्लाउज़ का कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने कमर के पार्ट में भी प्रेस सिलाई लगा लिया। अब यहाँ आजू बाजू में भी इस तरीके से कवर कर लेना है कपड़े का अस्तर और मेन फैब्रिक से इस तरीके से। बाद में हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो कट कर लेना है, हमारे अस्तर के साइज़ में कर लेना है। तो अब हम यहाँ ना टक्स की ना स्टिचिंग कर लेते हैं। जो हमने मार्किंग किया था उससे अब हम चाक की मदद से ना डार्क कर लेंगे इस तरीके से। तो मैंने इसकी ना मार्किंग मैंने उस कटिंग वाले वीडियो में दिखाई। तो देखिए, इस तरीके से हमारे ना जो मार्किंग है वो हम डार्क कर लेते हैं चॉक की मदद से। अब हमें इसे ना सिलाई मार्जिन मैंने जितना मार्क किया है उतना ही हमें इस सिलाई मार्जिन देना है। तो देखिए, इस तरीके से दोनों तरफ हमें दोनों टक्स की सिलाई कर लेना है। बाद में ऊपर वाला हमने जो टक्स मार्किंग किया ना, वो सिर्फ हम इस तरीके से सिर्फ सिलाई लगाने हैं ना। ये पफ के अच्छा पफ आने के लिए मैंने दूसरा वाला टक्स लिया है, इसकी वजह से हमारे ब्लाउज़ में अच्छे से पफ आएगा। तो देखिए, तो इसी तरीके से हमें दूसरा वाला भी मैंने टक्स का सिलाई कर लिया है। तो देखिए, इस तरीके से हमारे ब्लाउज़ में ना पफ आ चुका है अच्छे से, जैसे हमें फ्रंट पार्ट में पफ चाहिए वैसा। तो अब हम इसके ना दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे फ्रंट पार्ट को, क्योंकि हम फ्रंट पार्ट में ओपन रखने वाले हैं ना, इसके लिए। तो अब हम इसकी ना फोल्डिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना अच्छे से फ्रंट पार्ट को। तो नेक का हमें सेंटर निकालना है इस तरीके से, और बीचों बीच हमें ना इसकी कट दोनों पार्ट्स को अलग कर लेना है। इस तरीके से हम सीधे से कट कर लेते हैं। तो हमारे दोनों पार्ट्स अलग हो चुके हैं।
हमें यहाँ ना कट करते समय अच्छे से संभल के हमें कट कर लेना है, सेंटर निकाल कर नेक का। तो देखिए दोनों पार्ट्स अलग हो चुके हैं। हम इसमें आई और हुक पट्टी लगा लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है आई और हुक पट्टी के लिए, और मैंने 2 इंच इतना चौड़ा वाला मैंने पट्टी लिया है। इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। बाद में हमें इस तरीके से अटैच कर लेना है, जैसे हम नॉर्मल तरीके से आई और हुक पट्टी अटैच करते हैं उसी तरीके से हमें है ना अटैच कर लेना है पट्टी को। मैं ना हर एक वीडियो में डिटेल में बताने के लिए कोशिश करती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है छोटे छोटे से क्लिप में हम बताने की वजह से। तो इसीलिए मैं ना मैं डिटेल में वीडियोस बनाती हूँ। हमारा वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाता है, फिर भी मैं डिटेल में ही वीडियोस बनाती हूँ। तो जो जिनको भी ब्लाउज़ वगैरह कटिंग आता नहीं और स्टिचिंग में प्रॉब्लम होता है, सभी को मैंने डिटेल में बताने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए हमारे हुक पट्टी हो गई, अब आई पट्टी भी अटैच कर लेंगे उसी तरीके से। फोल्ड कर कर हमें पट्टी लेना है। 2 इंच चौड़ी वाली पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो देखिए दोनों पार्ट्स में आई और हुक पट्टी अटैच हो चुका है। परफेक्ट फिनिशिंग में हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम बैक और फ्रंट के शोल्डर अटैच कर लेते हैं। अब हमें ना यहाँ स्लीव्स भी हमें रेडी करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ बैक और फ्रंट को अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें बैक पार्ट को सीधा रख देना है, और उसके ऊपर ना इस तरीके से नेक के साइड में हमें नेक साइड रख कर शोल्डर इस तरीके से, और फ्रंट पार्ट को उल्टा रखना है हमें इस तरीके से। हमें आधा इंच मार्जिन और इतना हमें सिलाई मार्जिन देना है यहाँ सिलाई लगाते वक्त। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ ना डबल सिलाई लगा लेना है। तो देखिए शोल्डर अटैच हो चुके हैं, फ्रंट और बैक में दोनों शोल्डर है इस तरीके से अटैच हो चुके हैं। अब हम स्लीव्स ना रेडी कर लेते हैं इस पार्ट में अटैच करने के लिए, ब्लाउज में अटैच करने के लिए। तो हमने ना कटिंग वाले वीडियो में स्लीव्स की भी कटिंग मैंने दिखाया था। तो उसमें ना हमारे मेन फैब्रिक जो होता है ना ब्लाउज़ का कपड़ा, वो थोड़ा सा कम पड़ रहा था इस तरीके से। तो आप देख सकते हो हमारे बहुत सारे ब्लाउज पीसेस में ना इस तरीके का प्रॉब्लम आता है। तो अब हम इसमें ना इस ब्लाउज़ के जो स्लीव्स में ना कपड़ा अटैच करना होता है हमें, तो इस तरीके से हमें ब्लाउज़ के मेन फैब्रिक को सीधा रख लेना है। अब हम इसमें ना एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच कर लेते हैं इस तरीके से। तो मैं यहाँ ना इस ब्लाउज़ पीस के ऊपर इस तरीके से डिज़ाइन बनाया हुआ है, तो उसी तरीके से मैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही ये पैच अटैच करूँगी। तो हमें दोनों साइड ना थोड़ा थोड़ा सा हमें मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है इस तरीके से। हमें बहुत सारे ब्लाउज़ पीसेस में इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारे ब्लाउज़ पीस ना बहुत ही कम कपड़ा आता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा सा पैच अटैच कर कर दोनों स्लीव्स को ना परफेक्ट तैयार कर सकते हो। देखिए इस स्लीव्स में भी ना दोनों तरफ मैंने पैच अटैच कर लिया। अब दूसरे वाले स्लीव्स में भी इसी तरीके से मैं पैच अटैच कर लेती हूँ। तो हमें ये पैच अटैच करते वक्त ना अच्छे से फिनिशिंग में करना है। हमें ऊपर से वो पैच अटैच किया है दिखना नहीं चाहिए ज़्यादा। तो देखिए इसी तरीके से मैं दूसरे वाले स्लीव्स में भी अटैच कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने दोनों स्लीव्स में इस तरीके के पैच अटैच कर लिए। थोड़ा भी हमें इसमें कुछ अलग नहीं दिख रहा है। तो अब हम इसमें इसके ऊपर ना अस्तर की स्लीव्स हम रख लेते हैं। तो हमें यहाँ ना अस्तर की स्लीव्स रखते वक्त ना ये देखिए डीप वाला जो छोटा वाला पार्ट होता है फ्रंट में अटैच होने वाला, तो इस तरीके से रख लेना है। तो मेरे राइट साइड को मैंने अब इस डीप वाले स्लीव्स का रखा है। अब हम दूसरे वाले स्लीव रखते समय ना वो लेफ़्ट साइड में रहने चाहिए इस तरीके से, दोनों ना आजू बाजू में आने चाहिए। तो हमारे दोनों स्लीव्स ना परफेक्ट बन जाते हैं ब्लाउज में अटैच करने के लिए, वो प्रॉब्लम। और हम इसी तरीके से ना नीचे से हमें बॉर्डर की तरफ ना सिलाई लगा लेना है। तो हमने जैसे अस्तर को ना मेन फैब्रिक पर रखा है स्लीव्स को, तो उसी तरीके से हमें दूसरे वाले स्लीव्स को ना हमें ना उसी तरीके से रख कर यहाँ सिलाई लगा लेना है। तो इस तरीके से मैंने नीचे से सिलाई लगाकर प्रेस सिलाई लगा ले रही हूँ। प्रेस सिलाई लगाने के बाद हमें ना अस्तर को पूरा हमें उल्टे साइड, जो मेन फैब्रिक का उल्टा साइड है ना उस तरफ हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब हमें आजू बाजू में जितना हमारा स्लीव्स है इस तरीके से अच्छे से सेट कर कर हमें सिलाई लगा लेना है।
तो टोटल हमें इस तरीके से अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। जिस अस्तर के हमने स्लीव्स कटिंग किया ना उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ अटैच कर लेना है। बाद में मेन फैब्रिक के है ना उसका एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट कर लेना है। तो देखिए किस तरीके से अटैच हो चुका है, हमारा एक स्लीव्स रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हमें दूसरे वाला स्लीव्स भी रेडी कर लेना है। सेम जैसे हमने रखा था उसी पोजीशन में हमें स्लीव्स का लेना है। तो देखिए इसका हम बाजू रख देते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें दोनों स्लीव्स ना रेडी हो चुके हैं, दोनों स्लीव्स अलग अलग बन चुके हैं। तो अब हम इस स्लीव्स को ना ब्लाउज में अटैच कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ ना स्लीव्स की ना लेंथ मार्क कर लेते हैं। नीचे से ऊपर हम इस तरीके से हमारे स्लीव्स ना यहाँ 4.25 इंच के स्लीव्स है ना, उसी तरीके से हमें यहाँ ना नोट कर लेना है सेंटर पर इस तरीके से। तो 4.25 इंच मैंने मार्क कर लिया। अब हमें यहाँ ना ब्लाउज़ का कपड़ा लेना है, ब्लाउज़ लेना है सॉरी। तो देखिए इस तरीके से हमें दोनों शोल्डर ना इस तरीके से नाप लेने हैं। तो हमारे दोनों शोल्डर 3.25 इंच के रेडी है, तो परफेक्ट है। तो हमें यहाँ ना दोनों को आधा इंच मार्जिन इस तरीके से छोड़ लेना है। तो शोल्डर की मार्किंग और स्लीव्स की मार्किंग ना एक दूसरे के ऊपर रखकर हमें स्लीव्स अटैच कर लेना है सेंटर में। तो हमने जो स्लीव्स के ऊपर मार्किंग किया ना चॉक से, तो देखिए इस तरीके से। और हमें यहाँ ना स्लीव्स पहचान लेना है। तो यहाँ अब मेरे आगे की तरफ ना डीप वाला फ्रंट वाला पार्ट है, तो उसके लिए ना हमें डीप वाला पार्ट चाहिए स्लीव्स का। तो उसी तरीके से मैंने रखकर इस तरीके से हमें स्लीव्स अटैच कर लेना है। सेंटर में से स्लीव्स अटैच करने से ना हमारे स्लीव्स परफेक्ट अटैच हो जाते हैं। तो देखिए आगे इस तरीके से हमें दूसरे साइड भी सेंटर में से स्लीव्स अटैच कर लेना है। तो ऐसे करने से ना हमारे शोल्डर परफेक्ट नाप में आता है और स्लीव्स भी छोटे या बड़े नहीं होते, दोनों बराबर साइज़ में आते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है। तो देखिए हमारा एक साइड का ना स्लीव्स अटैच हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरे वाले साइड में स्लीव्स अटैच कर लेते हैं। सेम इसी स्टेप को हम लोग करते हैं। तो देखिए हमारे स्लीव्स और शोल्डर परफेक्ट नाप में आ चुके हैं जितना हमने नाप मार्किंग किया था। तो देखिए दूसरे साइड भी इसी तरीके से हमें मेन ब्लाउज़ को रख लेना है इस तरीके से। उसके ऊपर हमें स्लीव्स इस तरीके से रखकर अटैच कर लेना है सेंटर पर सेंटर। और आगे के पार्ट में डीप वाला स्लीव्स पार्ट आना चाहिए। तो देखिए हमारा आगे का पार्ट में डीप वाला स्लीव्स अटैच हो चुके हैं, बैक पार्ट में बड़ा वाला शेप आ चुका है। तो देखिए इस तरीके से दोनों स्लीव में हमें ब्लाउज में अटैच कर लिया। अब हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ तो सीधी साइड से हमें ना इस तरीके से जोड़ लेना है। बैक और फ्रंट को फिटिंग करते हुए इस तरीके से हमें जोड़ कर ना सीधे साइड में से हमें कवर सिलाई लगाना है इस तरीके से। हमें अच्छे से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगाना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ क्या करना है, ब्लाउज़ को उल्टे तरफ से सिलाई लगाना है। हमारी कवर सिलाई बन जाती है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है कट कर लिया है मैंने। इस तरीके से हमें उल्टे तरफ ना सिलाई लगाना है। तो इस सिलाई लगाने से हमारा जो है कवर सिलाई है वो बन जाता है। इसकी वजह से हमारे ब्लाउज़ की भी फिनिशिंग बहुत अच्छी दिखती है। तो देखिए इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी ना कवर सिलाई लगा लेना है। बाद में हम फिटिंग के नाप मेजरमेंट्स उस पर मार्किंग करेंगे। तो देखिए इसी तरीके से जैसे हमने पहले वाले साइड किया था ना, सेम उसी तरीके से। तो देखिए दोनों साइड ना कवर सिलाई हो चुका है। अब हम इस पर हम फिटिंग के मेजरमेंट मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हमें उल्टा ब्लाउज कर लेना है। सबसे पहले हम यहाँ कमर का 4th पार्ट मार्क करना है। तो यहाँ ना कमर का 4th पार्ट है हमारा 7.5 इंच। तो देखिए इस तरीके से आयु को पट्टी की तरफ से हमें मेजरमेंट लेना है। और चेस्ट का 4th पार्ट हमारा 8.5 इंच है, तो वो मार्क कर लेना है। बाद में हमें स्लीव्स फिटिंग राउंड फिटिंग डालनी है, तो 6 इंच है। तो इस तरीके से तीनों मार्किंग को ना हमें सिलाई से जोड़ लेना है, स्ट्रेट सिलाई लेना है हमें। तो देखिए दूसरी तरफ भी उसी तरीके से हमें चेस्ट का 4th पार्ट और कमर का 4th पार्ट और स्लीव्स की फिटिंग राउंड 6 इंच इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है। तो इस तीनों मार्किंग को ना हमें सिलाई से कवर कर लेना है इस तरीके से। तो हमें जब भी ना ब्लाउज़ की फिटिंग करते समय ना नीचे से ही हमें फिर सिलाई स्टार्ट करनी है और नीचे से हमें लॉक कर लेना है सिलाई को। तो इस तरीके से। और ऊपर भी हमें सिलाई एंड करते वक्त भी हमें
सिलाई को लॉक कर लेना है। तो इसकी वजह से हमारी ब्लाउज़ की फिनिशिंग अच्छी आती है। तो देखिए इतनी स्ट्रेट हमारी फिटिंग की सिलाई आ चुकी है, कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं आ चुका है। यहाँ परफेक्ट फिटिंग हो चुका है। अब हम इसमें ना बाजू को एक्स्ट्रा की सिलाई लगा लेते हैं। तो 2-3 हमें एक्स्ट्रा की सिलाई लगाना होता है। तो कुछ फिटिंग का वगैरह प्रॉब्लम हो तो ना हमारे कस्टमर ना अच्छे से वो कवर कर ले सकते। तो देखिए हमारे ब्लाउज़ की फिटिंग हो चुकी है। हमारा बोट नेक का फ्रंट पार्ट और स्लीव्स और टोटल फिटिंग की मैंने इस वीडियो में स्टिचिंग इस वीडियो में मैंने शेयर किया। आई होप आपका आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। और मैं यहाँ ना बैक पार्ट की और इस ब्लाउज़ की टोटल कटिंग की ना दोनों की लिंक में वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, चाहो तो आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जब मैं नए वीडियो अपलोड करूँगी ना आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।